तो आज हम एक खास टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। वैसे यहाँ महादशा की बात हो रही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें जैसे राहु महादशा और गुरु की महादशा, तो राहु महादशा आपको ऑलरेडी पता है कि 18 वर्ष की राहु की महादशा रहती है और उसके बाद आपको गुरु की महादशा स्टार्ट होती है 16 वर्ष की। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स या काफ़ी सारी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती है जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और रिजल्ट कुछ और तरीके के आ रहे हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपकी राहु की महादशा है, लगभग आपकी कभी भी राहु की महादशा हो, बट अगर राहु की महादशा आपकी 20 की एज 25 की एज के आसपास अगर स्टार्ट हुई है तो आपको 18 वर्ष तक ये लगभग रहने वाली है। अब आपकी जब गुरु की महादशा स्टार्ट होगी राहु के बाद, तो राहु के बाद जो अब राहु में शुक्र की अंतरदशा तक का जो आपका टाइम है, ज़्यादातर केसेस में वो काफ़ी अच्छा रहता है अगर आपकी राहु की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हो। और उसके बाद का जो आपका टाइम पीरियड रहता है, जैसे सूर्य की अंतरदशा वगैरह है, चंद्रमा की है या मंगल की है, तो उन अंतरदशाओं में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हमारा जो इस वीडियो का जो विषय है मेनली फोकस्ड यहाँ पर है कि आपकी जो गुरु की महादशा बाद में स्टार्ट होती है तो आपका राहु से जुड़ी हुई जो अपेक्षाएं हैं, आपकी राहु महादशा में जो भी आपकी लाइफ में घटित हुआ या जो कुछ भी आपने पाया या कुछ भी आपको कितने भी अच्छे रिजल्ट या कितने भी खराब रिजल्ट मिले हों, बट सेम एक्सपेक्टेशंस कभी कभी आपकी गुरु महादशा में भी रहती हैं जब आपका राहु काफ़ी वेल प्लेस्ड है और राहु के रिजल्ट आपकी लाइफ में काफ़ी बेटर रहे हों। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। वैसे ना तो आपका राहु अगर बहुत वेल प्लेस्ड है तो ना तो राहु आपके लिए बुरा होगा, और गुरु भी अगर आपका ठीक ठाक प्लेस्ड है या वेल प्लेस्ड है तो ना आपके लिए गुरु बुरा होगा। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये रहती है कि आपकी जैसी जो अपेक्षाएं हैं वो राहु की महादशा के जैसे ही रहती हैं, क्योंकि आपने पहले वो समय देखा। और अब गुरु जैसा जो प्लैनेट है, गुरु एक साधु संत जैसा प्लैनेट है, एक सीधा साधा प्लैनेट है, तो इस दशा में आप उतना ज़्यादा तो ग्रो नहीं कर सकते हैं जैसे आपने राहु की महादशा में देखा या जितने सारे चेंजेस आपने राहु की महादशा में फेस किए। अब राहु महादशा किसी किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है और राहु के अब प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में वो कहाँ बैठा है। ज़्यादातर लोगों का अगर राहु 3rd हाउस में स्थित है, अगर लगन में स्थित है, अगर मान लीजिए 6th में स्थित है या 10th में 11th में स्थित है तो काफ़ी प्रोग्रेस देता ही है। और अगर यहाँ पे फिर गुरु की भी प्लेसमेंट की बात की जाए तो गुरु मेजर केसेस में अगर आपका 11th हाउस में स्थित है, लगन में स्थित है या आपके 7th हाउस में स्थित है तो इंडिविजुअली आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। 3rd हाउस में भी अगर गुरु हो तो भी आपके लिए काफ़ी बेटर साबित हो सकता है, या इवन 10th हाउस में भी अगर गुरु हो तो भी काफ़ी बेटर साबित हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कैसी प्लेसमेंट पे है, कौन से साइन में वो बैठा है। बट समस्या यहाँ है कि आपका राहु महादशा के बाद जब गुरु की महादशा स्टार्ट हो जाती है तो बहुत लोग यही एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जैसे आपने राहु महादशा में किया वैसा ही आप अब गुरु महादशा में करेंगे। लेकिन देखिए, दोनों का जो कारकत्व है, दोनों का जो स्वभाव है बिल्कुल डिफरेंट है। राहु एक तरफ छाया ग्रह है जबकि बृहस्पति एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरली शुभ ग्रह है। ऐसे केसेस में ये तो नहीं हो सकता कि जैसे रिजल्ट आपको राहु की महादशा में देखने को मिले वैसे के वैसे रिजल्ट ही आपको गुरु की महादशा में देखने को मिलेंगे, या वैसा का वैसा ही आप गुरु महादशा में भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी होगा, राहु बेसिकली इल्यूजन पे काम करता है, ऑब्सेशन पे काम करता है। राहु मल्टीप्लायर है और वो काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। वैसे अगर देखा जाए तो गुरु भी मल्टीप्लाई करता है, लेकिन गुरु मल्टीप्लाई की तुलना में एक्सपांड करता है, 1 का 2 करता है। लेकिन राहु गणितीय तरीके से गुणा करता है एकदम से। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीके से बढ़ाता जाता है। बट गुरु आपको एक इनकम सोर्स की बजाय 2 इनकम सोर्स दे सकता है, लेकिन वो फिर 2 से 4 नहीं कर सकता। ऐसे में आप ये सोच सकते हैं या इस तरीके से राहु और इनकी गुरु की महादशा को ले सकते हैं कि राहु की जो महादशा आपकी होगी वो बेसिकली मेटेरियलिस्टिक सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा अच्छी है या मेटेरियलिस्टिक चीज़ें पाने के लिए लाइफ में ज़्यादा बेटर है। तो जब भी आपकी राहु की महादशा स्टार्ट हो तो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़े। लेकिन जब आपकी गुरु की महादशा स्टार्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान, आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी वहाँ पर। तो गुरु की महादशा को आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरह लाइफ में ले सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि गुरु अपनी महादशा में आपको इनकम प्रदान नहीं करता, बट जितनी भी इनकम आपको होगी वो काफ़ी सही तरीके से, काफ़ी लीगल तरीके से होगी और आपकी स्वयं की मेहनत भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपका ही नॉलेज वहाँ काम आता है। अब ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि राहु आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड है बट आपका गुरु थोड़ा ठीक ठाक प्लेस्ड नहीं है या गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है
तो ऐसे केसेस में निश्चित तौर पे जो प्रोग्रेस आपने राहु में पाई है, या जैसी लाइफ स्टाइल या जैसा खान पान, रहन सहन, इनकम सोर्सेज आपने राहु की महादशा में देखे हैं, वैसा गुरु की महादशा में निश्चित तौर पे नहीं होने वाला। भले ही अब आपका गुरु कितना भी वेल प्लेस्ड है, तभी भी ऐसा हो सकता है कि गुरु की महादशा में वो सब नहीं होगा जो राहु की महादशा में जैसा हुआ है। अब इसमें फिर डिस्पोजिटर का भी रोल आ जाता है। भले ही आपका अगर गुरु कभी कभी 11th हाउस में स्थित है, कभी कभी अगर लगन में सप्तम भाव में भी स्थित है, तो वहाँ आपको डिस्पोजिटर को भी देखना होगा, और वहाँ आपको ये भी देखना होगा कि गुरु आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट गुरु देखिए ज्ञान का ग्रह है, वास्तव में ज्ञान, बुद्धिमत्ता और विवेक। तो जितना ज़्यादा आप अपना ज्ञान को बढ़ाएंगे गुरु महादशा में, जितना ज़्यादा अपने विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये कलयुग है, कलयुग में राहु जैसा ग्रह आपको ज़्यादा सफल बना सकता है गुरु की तुलना में। तो गुरु से आपको वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जो आपने राहु में देखा या राहु में अनुभव किया हो। अब बात चाहे मैरिज की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे कैरियर की हो, चाहे इनकम सोर्सेज की हो, हर तरफ ही यहाँ गुरु का जो रहेगा पॉजिटिव प्रभाव रहेगा आपके लिए। लेकिन गुरु कभी कभी आपको काफ़ी सारे नुकसान करवा सकता है या काफ़ी सारे खर्चे भी करवा सकता है जब वो 12th हाउस में स्थित हो, 8th हाउस में अगर स्थित हो, कुछ केसेस में अगर वो 6th हाउस में भी बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है तब भी। तो ऐसे में बस आपका विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता, या आपको किसी भी व्यक्ति का कोई भी सहारा है, वही आपके काम आने वाला है। बेसिकली गुरु महादशा में आपको कुछ नया सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अर्निंग की बजाय। और राहु में आपने मेटेरियलिस्टिक सक्सेस पाई, लेकिन वास्तव में गुरु की महादशा में अगर आपको मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए जाना है तो सबसे पहले तो आपकी उतनी इच्छा ही नहीं रहेगी गुरु महादशा आने के बाद। और अगर गुरु महादशा आने के बाद आपकी इच्छा भी रहेगी तो वो जो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस है, या जो भी आप इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा सफल अगर होना चाहते भी हैं, तो वहाँ पर आपको स्वयं से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ जैसा राहु जैसा ग्रह है तो आपको खुद बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ गुरु आपका कितना ज़्यादा वेल प्लेस्ड है या कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद भी क्योंकि गुरु साधु संत जैसा ग्रह है तो उसको बहुत ज़्यादा धन या पैसा नहीं चाहिए। इसलिए आप स्वयं ही यहाँ ज़्यादा मेहनत करें अगर आपका गुरु काफ़ी वेल प्लेस्ड है या फिर आपके चार्ट में वो कुछ अच्छे भावों का स्वामी है। ऐसे केस में जो गुरु की महादशा में जो परिवर्तन आते हैं वो भी ज़्यादातर स्टेबल ही होते हैं। ऐसे में गुरु की महादशा हालांकि आपको इनकम देती है, काफ़ी अच्छा पैसा भी देती है, लेकिन गुरु महादशा में आप जो भी अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए, अपने विवेक का, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जो भी कमाएंगे वो ज़्यादा अच्छा आप ले पाएंगे, और वहाँ पर आप अपनी ग्रोथ को भी काफ़ी स्टेबल रख पाएंगे। गुरु की महादशा में आपके जो निर्णय हैं, आपका एक एक निर्णय आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी लाइफ मोस्टली अर्निंग के मामले में स्टेबल होती है। हालांकि किसी किसी जातक के पास 2 या उससे ज़्यादा भी इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, बट बेसिकली कुछ ना कुछ नया सीखने पे ध्यान दीजिएगा जब भी आपकी गुरु की महादशा स्टार्ट होती हो। ऐसे में गुरु स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दे सकता है, इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी दे सकता है। आपको गुरु एक टीचर की तरह दिखा सकता है, जहाँ पर गुरु की महादशा स्टार्ट होने के बाद आप पढ़ने लिखने में कुछ नया इंटरेस्ट लेने लग जाएं, या लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस लेने लग जाएं। डिपेंड ये करता है कि गुरु आपका बैठा कहाँ है, कौन से भाव में बैठा है। तो आपको यहाँ पर दोनों ही महादशाओं को अलग अलग तरीके से विचार करना चाहिए, और दोनों के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो काफ़ी डिफरेंट रहेंगे। ऐसे में आपकी जो राहु महादशा से जैसी अपेक्षाएं हैं, वैसी महादशा की जो अपेक्षाएं हैं वो आपको चेंज करने की आवश्यकता है, या अपना जो एक मेंटलिटी है उसको बदलने की आवश्यकता है। अब डिपेंड ये भी करेगा कि आपकी एज क्या, जब आपकी राहु की महादशा शुरू हुई और उसके बाद जब आप 18 साल तक राहु की महादशा भोग लेंगे, उसके बाद गुरु की महादशा भी आपको स्टार्ट होगी 16 वर्ष की। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, ज़्यादातर केसेस में जो हमने यहाँ डिस्कस किया वो आपके साथ तब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी जब आपका राहु की महादशा 20 साल या 20 साल के बाद 25 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद गुरु महादशा लगभग जब भी आपको स्टार्ट होगी तो गुरु महादशा कंप्लीट होने तक, यानी गुरु महादशा लगभग आपकी 40-45 की एज में भी चल रही हो सकती है। ऐसे केसेस में निश्चित तौर पे आपको गुरु महादशा और राहु महादशा को बहुत ही अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। चाहे आप अपनी मैरिज को लेकर देखें, चाहे करियर को लेकर, चाहे अपने इनकम सोर्सेज को लेकर, चाहे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्थिति को लेकर देखें, तो इस हिसाब से आपको विचार करने की आवश्यकता होगी।